गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था माइग्रेशन का। इसमें हमने देख रहे थे कि इसके होता क्या है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन का मीनिंग होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाना ह्यूमन बीइंग का, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है। अब कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माइग्रेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हमने इसमें इंटरनल और इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने उसका नाम दिया था इंटरनेशनल और नेशनल भी बोल सकते हैं, या इमिग्रेशन और इमिग्रेशन भी बोला जा सकता है। अब आता है कि इसके कॉजेज़ या फिर कह सकते हो सेंसस के अकॉर्डिंग हम माइग्रेशन को डिफरेंट बेसिस में डिफाइन करते हैं। इसमें दो टाइप के बेसिस आते हैं। इसमें फर्स्ट आता है माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, यानी जहाँ पर पर्सन पैदा हुआ है वहाँ से वो क्या करता है, माइग्रेट करता है किसी दूसरे एरिया के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड प्लेस माइग्रेशन बाय बर्थ। जैसे मानकर चलो आप गांव में पैदा हुए हो, गांव से निकलकर आप शहर में आते हो, परमानेंटली बेसिस पे वो क्या हो जाएगा, माइग्रेशन बाय बर्थ। ठीक है। फिर आता है माइग्रेंट फ्रॉम बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट। अब लास्ट रेजिडेंट से कहीं और चले जाना। मानकर चलो कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई करने के लिए आप किसी एक शहर में गए, फिर जॉब के लिए किसी दूसरे शहर में जाते हो, तो ये आपका क्या हो जाता है, माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट। जैसे मानकर चलो हम क्या करते हैं, पर्सन का आपने देखा होगा कि गांव से पर्सन क्या करेंगे, शहर में आएंगे पढ़ाई करने के लिए, जो आसपास उनके सिटी होगी, उस सिटी में आए, सिटी में जॉब एजुकेशन लेने के बाद फिर क्या करेंगे, वो अच्छी और ज़्यादा बेटर सिटी के अंदर जाएंगे ताकि वहाँ से क्या ले सके, वो जॉब कर सके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइग्रेंट प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट। ठीक है। अब आता है टाइप्स कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हैं स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। इसकी माइग्रेशन की 4 स्ट्रीम्स होती है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है रूरल टू अर्बन, फिर सेकंड आता है रूरल टू रूरल, थर्ड आता है अर्बन टू अर्बन, और फोर्थ आता है अर्बन टू रूरल। अब इसमें क्या होता है, रूरल टू रूरल के अंदर क्या होता है, रूरल टू रूरल का मतलब होता है जब पर्सन गांव से गांव के अंदर माइग्रेशन करते हैं, यानी एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाते हैं। ये अलग अलग बेसिस पे हो सकता है, नो डाउट इसमें वही सारे बेसिस चारों में आएंगे, बट हर एक का थोड़ा डिफरेंट मोटिव हो जाएगा। किस टाइप से, जैसे रूरल टू रूरल है, मेनली इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो पर्सन जैसे जॉब के बेसिस पे होगा, जॉब के बेसिस पे कैसे गांव में पर्सन कोई जॉब कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, या फिर पुलिस होती है, या फिर पुलिस स्टेशंस वगैरह हो गए, या फिर आपका जो ये वो वाटर वगैरह की सप्लाई करने वाले होते हैं, इन सभी की जो जॉब होती है, वो क्या करते हैं, एक गांव में जॉब कर रहे हैं तो दूसरे गांव में वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाएंगे, या फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे गांव में, वो क्या हो जाएगा, रूरल टू रूरल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रूरल टू अर्बन। अब ये आपका मेनली कॉमन पर्सन्स के बीच में देखने को मिलता है रूरल टू अर्बन का। किस टाइप से, गांव को छोड़कर शहर एरिया के अंदर आते हैं। वो किस लिए आते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि और ज़्यादा बेटर उनको क्या मिलती रहे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे, और ज़्यादा बेटर उनको एजुकेशन मिले, और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सके, उनको गवर्नमेंट उनको जॉब्स जो है अच्छी मिल जाए, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अच्छी मिल जाए। इन सभी चीज़ों के बेसिस पे वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अर्बन एरिया को छोड़कर रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन एरिया में जाते हैं। फिर आता है अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन क्या होता है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि पर्सन क्या करता है, एक सिटी को छोड़कर किसी दूसरी सिटी में मूव होता है। अब एक सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में मूव होने का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, कि वो क्या करेंगे, जैसे छोटी सिटी में रह रहे थे, अच्छी एजुकेशन के लिए या और हायर एजुकेशन के लिए वो क्या करेंगे, उसमें चले जाएंगे, बड़ी सिटी में चले जाएंगे। इसके अलावा जैसे जॉब मिली छोटे एरिया में, छोटी सिटी में रहते हुए किसी बड़ी सिटी में जॉब मिल गई, तो वो भी वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह से पर्सन्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अर्बन से अर्बन एरियाज़ के अंदर। फिर आता है आपका लास्ट अर्बन टू रूरल। अर्बन टू रूरल में क्या होगा कि पर्सन क्या करते हैं, गांव शहर से गांव की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब इसके क्या है, डिफरेंट पर्पसेस आ जाते हैं इसके। अब कौन कौन से पर्पस आते हैं, जैसे देख लीजिए एग्जांपल के बेसिस पे कि पर्सन किस लिए मूव करते हैं अर्बन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पर्सन अर्बन एरिया में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन देखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस, और साथ के साथ भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ को भी देखा जाता है। तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने एरिया को छोड़कर वो क्या करते हैं, और ज़्यादा बेटर उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए वो अपने एरिया को छोड़कर, अपने सिटी वाले एरिया को छोड़कर वो क्या कर जाते हैं, रूरल एरिया के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। या फिर
इन सभी में एक जो मेन जो माइग्रेशन आता है वो सबसे मेन माइग्रेशन आता है फीमेल माइग्रेशन, जो आपका ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में देखने को मिलता है। उसका मोटिव क्या होता है? मैरिज बेसिस पे, यानी मैरिज बेसिस पे क्या करते हैं लड़कियां, क्या करती हैं, अर्बन से अर्बन हो गई या रूरल से रूरल हो गई या अर्बन टू रूरल हो गई या रूरल टू अर्बन हो गई, वो माइग्रेट कर जाती है अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया के अंदर। तो ये आती है स्ट्रीम्स आ जाते हैं ये। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स, यानी जो हमारे माइग्रेशन करते हैं हम, उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इसमें दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पुश फैक्टर, सेकंड होता है पुल फैक्टर। जैसे पुश का हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी चीज़ को पुश करना यानी धक्का देना, उस जगह से किसी प्लेस से निकलने के लिए प्रेशराइज करना उस पर्सन को, वो क्या हो जाएगा? पुश फैक्टर हो जाएगा। पुल फैक्टर यानी अपनी तरफ खींचना, तो वो क्या हो जाएगा इसमें कि कोई प्लेस पर्सन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है किसी फैसिलिटी के बेसिस पे, किसी चीज़ के बेसिस पे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पुल फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें वैसे ही पुश और पुल की यही डेफिनेशन दी हुई है। इंड्यूस पीपल टू मूव आउट टू देयर करंट लोकेशन, यानी पुश में आता है कि जो पर्सन्स को अपनी करंट लोकेशन को छोड़ने के लिए मजबूर करती है, दैट इज पुश फैक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए पॉवर्टी आ गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ आ गया, रिलीजन इंटॉलरेंस आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें पर्सन को अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाने के लिए मजबूर करती है। नेक्स्ट आता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में क्या होता है? पर्सन्स को जो अपनी तरफ खींचने का काम करती है, नई लोकेशन के अंदर जाने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गया, इसके अलावा थ्रीविंग जो इकोनॉमी आ गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गए, सारी की सारी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है, जाएगा आपका पुल फैक्टर। अब यही डिफरेंसेस बताए हुए हैं कि फैसिलिटीज़ कैसी कैसी मिलती है। जो पुश फैक्टर होती है वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और पुल में दिखा रखा है कि वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी होती है। जैसे सर्विसेज है कि जिस एरिया के अंदर कम सर्विस होंगी वहाँ से छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? पुश एरिया के अंदर जाएंगे जहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा होंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पुल वाले एरिया जहाँ से पुश किया जा रहा है वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, जहाँ पर पुल किया जा रहा है वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। अनहैप्पी लाइफ होगी, यानी वहाँ पर एंटरटेनमेंट बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। दूसरी जगह पर जहाँ पर वो पुल कर रहे हैं वहाँ पर एंटरटेनमेंट ज़्यादा मिलेगा। पुअर ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिंक बहुत कम देखने को मिलेंगे पुश फैक्टर वाली एरियाज़ के अंदर। पुल में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा मिलेगा। पुश फैक्टर वाले में नेचुरल डिजास्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जबकि आपको पुल वालों में क्या आएगा? जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको क्या कर दिया जाता है? इम्प्रूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पुश फैक्टर के अंदर वॉर्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जबकि पुल फैक्टर के अंदर क्या होगा? वहाँ पर एक लाइफ के लिए बेटर वे देखने को मिलेगा, वो चीज़ आ जाती है। इसके अलावा पुश फैक्टर के अंदर शॉर्टेज ऑफ फूड देखने को मिलेगी वहाँ पर, और जबकि पुल फैक्टर के अंदर फैमिली लिंक्स अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे हमें क्या करेंगे? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो ये आपका आज इतना ही टॉपिक है। इसके अलावा इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती, जो भी अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेरीज कर लेना। ओके।